आपके सामने फिर से हाजिर है। जैसा कि हमने पिछली बार भी आपको बताया था कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में जल्दी ही ई ऑफिस लागू होने वाला है। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसी के संदर्भ में है। आज हम आपको केवल इंट्रोडक्शन देंगे कि ई ऑफिस क्या है ना। जो अभी तक फाइल चलती थी, ई फाइलिंग जो होता है या ई ऑफिस जो होता है वो इसी से संबंधित है। यानी कि जो फाइलें चलती थी अभी तक हार्ड कॉपी के रूप में और मैनुअल रूप से, उनको रिप्लेस करने के लिए ई ऑफिस प्रणाली को लागू किया गया है ना। ये डिजिटल इंडिया द्वारा संचालित किया जा रहा है और पूरे प्रदेश में इसको व्यापक रूप से फैलाया जा रहा है ना। और इसके कोऑर्डिनेटर्स जो है वो एनआईसी है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है वो इसका कोऑर्डिनेटर है। पूरे स्टेट को, पूरे नेशन को वही बाइंड कर रहे हैं और वही लोग इसको मॉनिटरिंग और हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। तो जो ई ऑफिस है वो बेसिकली क्या होता है, ई ऑफिस का मतलब है कि जो सरकारी कार्यालय में जो काम करने का एक डिजिटल तरीका है। ठीक है। यानी कि डिजिटली सारे काम करने हैं इसमें। ऑनलाइन प्रणाली है जिसमें समस्त कर्मचारी और अधिकारी कंप्यूटर पे बैठ के सारे काम निपटाएंगे। फाइल बनाना, फाइलों को भेजना, लेटर्स बनाना, लेटर्स को फॉरवर्ड करना, साइन कराना और डिस्पैच करना। ठीक है। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो है गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस जिसको हम कहते हैं। आज के समय पर इसके माध्यम से काम को इजीली ट्रांसपेरेंसी के साथ किया जा सकता है। तो मेन उद्देश्य ये है। ठीक है। इसके मुख्य पहलू क्या है? एक तो डिजिटल फाइल, मतलब आपको जो फाइल्स आप रखते थे पहले, है ना, जिन लोगों ने कभी ऑफिस नहीं देखा, जो लोग फील्ड पे काम करते हैं, जो लोग लास्ट वो हैं, उनको पता होना चाहिए कि कोई भी काम प्रॉपर फाइलिंग के साथ होता है ना। और फाइलिंग क्यों ज़रूरी है? ताकि वो एक एविडेंस है। तो अभी उसी एविडेंस को जो हार्ड कॉपी में आप रखते थे अब डिजिटल हो गया। अब डिजिटल रखने का क्या फ़ायदा है? जैसे क्लाउड है, क्लाउड स्टोरेज होता है हमारा। क्लाउड में हमने कोई चीज़ रख ली तो हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको कुछ नुकसान हो जाए, सिस्टम में नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपके उस क्लाउड पे सेव है ना। और मान लीजिए दो लोगों के बीच में फाइल चली है तो एक तरफ से डिलीट भी हो जाएगी तो दूसरे व्यक्ति के पास वो फाइल इजीली एक्सेसिबल हो जाती है। ठीक है। तो ये इसका बेसिक फंडा है ई ऑफिस का। दूसरा है इसका ऑनलाइन संचार। ऑनलाइन संचार ऐसा है कि आपको किसी को जाकर फाइल के लिए वेट नहीं करना है, कहीं फाइल के लिए क्वेरी नहीं करनी है। फाइल में आपको टाइम नहीं वेस्ट होगा। आपने ऑनलाइन भेजा, ऑनलाइन वहां पर गया और ऑनलाइन उस पर काम चालू हो गया। पारदर्शिता और जवाबदेही। मान लीजिए आपने कोई फाइल भेजी और वो फाइल किसी ने कहीं रख दी, तो अब वो नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, है ना। जब तक वो नहीं मिलेगी तो कोई काम भी नहीं होगा। लेकिन ई फाइलिंग में क्या है, ई ऑफिस में क्या है कि वो फाइल सामने दिखती रहेगी जब तक उस पर काम नहीं होगा। दूसरी चीज, वो ट्रैक भी होगी। कोई भी व्यक्ति, ऊपर का बैठा हुआ व्यक्ति भी ट्रैक कर सकता है उसको कि ये कब इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ठीक है। कुशलता और गति, ये स्पीडली होता है। कोई फाइल यूजुअली बनती है तो उसकी प्रोसेस है ना। शुरुआत होगी जब एक पॉइंट से तो पता चले 2 से 4 दिन लग जाता है कभी कभी शेड्यूल्ड के कारण। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जल्दी होता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है पेपरलेस काम का। जो आज के समय पर पेपर्स का यूज है, मिस यूज है, ठीक है, वो कम हो जाता है। जैसे आप खुद देखेंगे, एक लेटर हमने बनाया, उसमें कोई कमी निकली, उसको चेंज करके गए। फिर कोई एक दो वर्ड गलत हो गए, फिर चेंज करके, ऐसे में 3 से 4 बार उसको प्रिंट निकालना पड़ता था। अब ई ऑफिस में क्या है, ये सुविधा है कि आपको लेटर भी सॉफ्ट कॉपी में भेजना है, प्लस एडिट का ऑप्शन होता है उसमें, ताकि यदि मान लीजिए आप किसी को भेज रहे हैं तो वो भी वहां से क्या कर सके, उसको एडिट कर सके। ठीक है। ये देखिए, पहले क्या चलता था कि बाय हैंड कोई लेटर जारी होता था। ठीक है। फिर सब कुछ हाथ से लिखा जाता था। उसके बाद टाइपराइटर आ गया। टाइपराइटर के बाद कंप्यूटर आ गया, वर्ड से, एमएस वर्ड से, नोट शीट से, नोटपैड से लिखते हैं। अब ई ऑफिस आ गया। यानी कि अब सब कुछ ऑनलाइन जाना है, ऑनलाइन आना, ऑनलाइन अप्रूवल। आपको कहीं पर भी मैनुअली काम नहीं करना पड़ेगा। पहले आपके जो भी पत्र होते थे वो आप शासन को, जैसे ये देखिए, पहले ये व्यक्ति यहाँ से जो पत्र होते थे, पत्राचार होते थे, ले जाता था और मंत्रालय में, ऑफिस में देता था। आज की डेट में सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। ठीक है। तो ये देखिए, ये है ई ऑफिस का पोर्टल जो डिजिटल इंडिया द्वारा बनाया गया है। इसमें आप कहीं से भी जाएंगे तो आप लॉगिन कर सकते हैं। इसमें लॉगिन करने के लिए जो मेन फंडा है वो परिचय है ना। जो परिचय का लॉगिन है वही है। बाकी हम उसको बाद में आराम से बताएंगे आपको, अभी सिर्फ बेसिक्स बता रहे हैं हम आपको। तो ये देखिए, इस तरीके से एनआईसी के सॉफ्टवेयर हैं। एनआईसी के लगभग ये पूरे इंडिया में धीरे धीरे हर स्टेट में लागू हो चुके हैं, है ना। कुछ स्टेट्स में रह गए होंगे तो वो भी आने वाले समय में जल्दी लागू हो जाएंगे। तो इसका ई ऑफिस का बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने आपको बताया, पहले तो गवर्नमेंट द्वारा एक ही फाइल जैसे बना ली तो इसको बार बार रोटेट करना, इससे टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है। फिर ये सेंट्रल सेक्रेटरीट मैनुअल ऑफ ई प्रोसीजर पे बेस्ड है, यानी कि CSMEOP पे बेस्ड है। उसके हिसाब से एक काम करता है कि इसमें प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके। फिर ये 2009 में इनिशिएट हुआ है एनआईसी के द्वारा। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये डिजिटल वर्क प्लेस है। डिजिटल वर्क प्लेस यानी कि यही हमारा ऑफिस है, यही हमारी फाइल है, यही हमारा टेबल है, यही हमारा कैबिन है। सब कुछ ये जो है, यही ई ऑफिस, यही पोर्टल है।
ठीक है? तो इसमें जो 3 चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताई गई है वो है एक तो है वाओ, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, ई-फाइल, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम और केएमएस, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है? तो जो आपका वाओ है, वाओ का मतलब है वर्क फ्रॉम एनीवेयर, यानी कि आपने यदि इसका ऑफ़िस में आप एक्सेस कर लें और आप काम कर रहे हैं, तो आप कहीं से भी मोबाइल से, टैबलेट से, लैपटॉप से, ठीक है? आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ से भी आप इन फाइल्स को मूव कर सकते हैं, इन पे क्या कर सकते हैं एक्शंस ले सकते हैं, इनको मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ठीक है? इसके बाद रियल टाइम एक्सेस है, ऐसा नहीं है कि आप अभी डेटा में कुछ करेंगे तो 4 दिन बाद दिखेगा, तुरंत उसमें रिफ्लेक्ट होने लगता है। ठीक है? बिज़नेस और सर्विस कंटिन्यूटी है। इसके बाद आते हैं फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पे। तो पहले क्या होता था, फाइल प्रॉपर बनती थी, रिसिप्ट बनती थी, फाइल बनती थी। अब इसमें क्या है कि जो रिसीवर है वो जैसे ही उसके पास इनवर्ड आएगा, कोई उसके पास कोई आवक आएगी, है ना, आवक को वो तैयार करेगा और लोकल क्लाइंट वो देखेगा उसको कि ये किसके पास जानी है, तो ये उसके पास मार्क कर देगा। फिर ये आवक जो है या डाक जो है वो उस व्यक्ति के पास चली जाएगी जो इसका फर्स्ट अथॉरिटी होंगे। वो इसको देखकर इसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स होंगे, है ना, सॉरी, रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स होंगे, उनको ये फाइल को मूव कर देंगे। ठीक है? जैसे कोई फाइल कलेक्टर सर के पास आई, कलेक्टर सर ने इसको देखा कि ये तो खनिज से रिलेटेड है, तो उन्होंने माइनिंग ऑफिसर को भेज दिया। उन्होंने देखा कि ये शिक्षा से रिलेटेड है, तो उन्होंने डीईओ को भेज दिया। इस तरीके से फाइल मूव कर दी जाती है। ठीक है? इसमें जो मेटा डेटा है उसको क्या किया जाता है, फॉरवर्ड किया जाता है और उसी पे पूरा काम होता है। उसके बाद जब वो फाइल पे चली गई, फाइल पे देख लिया, जब फाइल पे सब ओके है, कुछ साइन कराना है, तो ड्राफ्ट क्रिएट होगा और ड्राफ्ट क्रिएट करने के बाद ये इस तरीके से फाइल मूव होगी साइन के लिए। ठीक है? साइन करने के दो तरीके हैं, एक है ई सिग्नेचर यानी आधार ओटीपी, दूसरा है डिजिटल सिग्नेचर यानी कि जो आपका डोंगल चलता है उसके माध्यम से। फिर ये तो आपने देखा फाइल मैनेजमेंट। ठीक है? फाइल कैसे बनेगी, क्या बनेगी, कैसे मैनेज करना है, क्यों मैनेज करना है, ये। इसके बाद आ जाता है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का सीधा फंडा है कि जो सेंट्रल रिपोजिटरी है डॉक्यूमेंट्स की, वो एक जगह पे सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके रखे, है ना, डॉक्यूमेंट्स को इजिली एक्सेस किया जा सके। इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, फाइल्स है, डॉक्यूमेंट्स हैं, पॉलिसीज हैं, फॉर्म्स हैं, गाइडलाइंस हैं, एक्ट्स हैं, सर्कुलर्स हैं। ठीक है? और आपका मैनुअल्स है। सारे एपीआई वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी इसका डेटा है, वो आराम से इसी केएमएस के माध्यम से एक जगह पर मिल जाता है। यानी आपको हर चीज़ का नॉलेज एक ही जगह पर क्लाउड में इजिली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है? तो ये जर्नी है, जैसा हमने पहले वाले स्लाइड में भी देखा था। ये देखिए, पहले क्या होता था, मैनुअली फाइल आती थी, फिर मैनुअली उसको तैयार किया जाता था, फिर उसको ऑफिसर से साइन कराते थे, फिर भेजा जाता था और फिर वो उसको क्या करते थे, लेकर जाते थे। ठीक है? या पोस्टमैन, डाकिया या जावक देने वाला व्यक्ति, है ना, जो भी होगा वो जो क्या कहते थे, माल जमादार वगैरह जैसे होते थे, तो ये लोग लेकर जाते थे। फिर क्या हुआ, जहाँ पर हाथ से टाइप करते थे उसकी जगह पे टाइपराइटर आ गया, बाकी की प्रोसेस वही थी। फिर कंप्यूटर आ गया तो भी प्रोसेस वही थी, लेकिन अब थोड़ा और मॉडर्न आ गया कि कंप्यूटर से किसी ने फाइल भेजी, कंप्यूटर पे ही रिसीव हुई, कंप्यूटर से ही उसको फाइल पे पुट किया, कंप्यूटर से ही वो आगे चला गया, कंप्यूटर से ही लेटर जारी किया और कंप्यूटर से ही साइन होकर कंप्यूटर से ही उस व्यक्ति को भेज दिया जिसके लिए वो लेटर बना था। ठीक है? तो ये प्रोसेस है जो हमने पहले ही बताया आपको, अभी इसको हम डिटेल से और बता देंगे आपको। ठीक है? तो इस तरीके से ये ई ऑफिस हमने समझा। इसको एक और गवर्नमेंट की ऑफिशियल पीपीटी है, उससे भी आप देख लें, ये इनोवेशन इन गवर्नेंस। इसमें फाइल्स हैं, रिसीप्ट्स, लेटर और डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको एक ही जगह पर ऑर्गेनाइजेशन में सब स्टोर करके रखा जाता है। इसमें कितने भी आप डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं। मैनुअल सिस्टम जो है फाइल का, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे जिसको ये ई ऑफिस जो है वो रिमूव करता है। चैलेंजेस क्या क्या थे, जैसे कि कई बार फाइलों को ट्रैक करना, फाइलों को ढूंढना, फाइलों को रिट्रीव करना वापस, यदि चाहिए कोई फाइल गुम गई है या जल गई है, फट गई है ना, कुछ पेजेस मिसिंग है, तो उसको ट्रैक करना, रिट्रीव करना कठिन हो जाता था। ठीक है? उसके बाद स्टोरेज और सिक्योर, मतलब कोई यदि इंपॉर्टेंट फाइल है तो उसको संभाल के रखना बहुत कठिन काम हो जाता था, क्योंकि कभी कभी मिक्स हो गई फाइल तो नहीं मिल रही है, या गुम गई है फाइल तो दिक्कत है। तो अब इसमें ये दिक्कत ई ऑफिस में नहीं है। फिर डिपार्टमेंट्स में मूव करना टफ था। उसके बाद फायर, फ्लड, इंसेक्ट्स, रेड, फंगस, जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं, जो फाइल्स को नुकसान पहुंचाती हैं, वो बहुत ज़्यादा थी। फिर फिजिकल फाइल्स का नुकसान, गुम जाना सबसे बड़ा काम था, यदि फाइल गुम गई तो सारा डेटा चला गया। उसके बाद कई बार क्या होता था, एक कॉपी के बहुत सारी कॉपीज करके रखनी पड़ती थी संभाल के रखने के लिए। ठीक है? तो 2009 में इसी को सुधारने के लिए ई ऑफिस लाया गया, जिसमें गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग को फास्ट ट्रैक कर दिया गया, एनहेंस कर दी एफिशिएंसी को, ट्रांसपेरेंसी को और अकाउंटेबिलिटी को, पेपरलेस को प्रमोट करके ई ऑफिस क्रिएट किया गया, एक डिजिटल वर्क प्लेस क्रिएट किया गया, जिससे कि जो मैनुअल्स हैं, जो पेपर्स हैं, वो कम से कम यूज हो,
या वेस्ट हो, कम से कम वेस्ट हो, ठीक है। तो सेम चीज़ जो हमने आपको बताई, ई ऑफिस पोर्टल या वाओ पोर्टल, फिर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, ई फाइलिंग और केएमएस नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। यही जर्नी हमने आपको दिखाई और दो बार अलग अलग तरीके से बताई। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में, ई फाइलिंग में वही है, सबसे पहले तो वर्क फ्लो बेस्ड है, कौन क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, फिर इनवर्ट्स रिसिप्ट्स कैसे काम करेंगी, फिर डिजिटल साइन के लिए कैसे जाएगा, फाइल कैसे क्रिएट होगी और फाइल को क्लोज कैसे करना है। फिर आता है ई फाइल की प्रोसेस, वही सबसे पहले स्कैन होगा, स्कैन होने के बाद ब्राउजर अपलोड होगा, फिर एंटर मेटा डेटा को अपलोड करेंगे, एंटर करेंगे, फिर सिस्टम क्रिएट करेगा एक डायरी का नंबर, उस डायरी के नंबर से ई रिसिप्ट क्रिएट होगी, ई रिसिप्ट को फाइल में पुट करेंगे और फाइल में पुट करके कहाँ चला जाएगा वो, सीनियर ऑफिशियल्स के पास, ऑफिशियल्स उसको अप्रूव करेंगे, डिजिटल साइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ई फाइलिंग या ई फाइल साइन हो जाएगा, ये डिजिटल सिग्नेचर है। ये केएमएस है, नॉलेज मैनेजमेंट फीचर्स है ना आपका, जो हमने अभी आपको बताया, वर्क फ्लो, रोल्स, ओसीआर, मेटा डेटा, ऑर्गेनाइजेशन, टाइप, कलेक्शन से, ठीक है। तो ये इस तरीके का दिखता है, हम इसको अपना लॉगिन करके आपको भी दिखा देते हैं, ठीक है। ये गवर्नमेंट किस थ्रू, एपीआई के थ्रू, ठीक है। तो आपका एपीआईज है, एपीआईज के थ्रू आपको ये इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक्टिविटीज जो ई ऑफिस में होती हैं, सबसे पहले ई ऑफिस प्रोडक्ट सूट बनता है ना, टेस्टिंग होती है, फंक्शनल होते हैं, माइग्रेशन होता है ओल्डर से न्यू ऑफिस वर्जन के लिए, फिर इम्प्लीमेंटेशन होगा और रोल आउट होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग, डिप्लॉयमेंट एंड ऑपरेशन और सपोर्ट एंड मेंटेनेंस, ठीक है। तो इसमें कैसे क्या मेंटेन होना, ये भी आपकी देखिए हायरार्की बनी हुई है। आउटकम्स क्या है, इससे क्विक डिसीजन मेकिंग, ई ऑफिस जल्दी काम करेगा, ई ऑफिस में कोई भी फाइल जल्दी चलेगी। जैसे मान लीजिए हम अभी की बात करें, हाल ही में जैसे ट्रांसफर्स हुए, ठीक है, अब ट्रांसफर यदि डिस्ट्रिक्ट लेवल से रिलीव करना है तो ई ऑफिस में उसको कैसे चलाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम आपको अभी बताएंगे जस्ट थोड़ी देर में, है ना। तो ये देखिए, ये आउटकम्स है इस तरीके से, ये अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, एश्योर्ड डाटा सिक्योरिटी, उसके बाद एनहेंस प्रोडक्टिविटी, सेव पेपर, टाइम, मनी और क्विक डिसीजन मेकिंग और फास्टर प्रोसेसिंग, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कि आप क्या कर सकते हैं, इसको ई फाइलिंग मैनेजमेंट को समझ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने आपको इसमें बताया, ये ये देखिए, ये था वाव, ई फाइलिंग और केएमएस, वाव को ही क्या कर दिया, ई ऑफिस कहने लगे हम, ठीक है। तो ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी थी। हम आपको सबसे पहले बता देते ई ऑफिस, एमपी ई ऑफिस। जैसे मान लीजिए अभी हम किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए करते हैं कटनी एनआईसी, ठीक है। ये देखिए, जैसे ये कटनी एनआईसी लिखा हुआ है, कटनी एनआईसी पे हमने क्लिक किया तो हमारा कटनी का जो एनआईसी का वेबसाइट है डिस्ट्रिक्ट की, वो खुल जाएगी और वहाँ पर हम आसानी से ई ऑफिस का सेटअप, ई ऑफिस के सॉफ्टवेयर बेसिक्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जब तक वो डाउनलोड हो रहा है, हम फिर से की एक बार वो कर लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। हमने इसमें डाला एम पी ई ऑफिस, ठीक है। ये देखिए, ये आ गया एम पी ई ऑफिस। इसको हमको क्या करना है, लॉगिन कर लेना है, ये। तो ये लॉगिन जो करने का ऑप्शन आता है, ये आता है किससे, परिचय से। परिचय पे क्लिक करेंगे आप, तो परिचय पे जब वो क्लिक करने के लिए बोलेगा, तो आपके जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा आपकी गवर्नमेंट मेल आईडी जो है उसको ई ऑफिस में लिंक कर दिया गया है और ऑफिस असाइन कर दिया गया है। तो ही आप इसको क्या कर पाएंगे, केवल लॉगिन कर पाएंगे, अन्यथा आप इसको लॉगिन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने परिचय पे जैसे ही क्लिक किया, इस तरीके का हमारा विंडो खुल जाता है, ये देखिए ये खुल गया हमारा विंडो। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको अपनी मेल आईडी डाल देना है, या गवर्नमेंट मेल आईडी या मोबाइल नंबर डाल देना है। अब यदि हमको पासवर्ड याद हो तो हम पासवर्ड डाल देंगे, नहीं याद है तो हम पासवर्ड लेस करके डायरेक्ट ओटीपी कर देंगे। ये देखिए, हमने कंसेंट दिया, नेक्स्ट किया, ये ओटीपी चला गया, ठीक है। हमारे जो ये नंबर दिख रहा है आपको, इस पे ओटीपी चला गया ई ऑफिस का। हमने डाला ओटीपी और ये नेक्स्ट कर दिया। ये देखिए, ये हमारा ई ऑफिस का होम पेज खुल गया। अब इसको आप गौर से देखेंगे, ये रिसीप्ट्स हैं जो हमको फाइल प्राप्त हुई है कहीं से, रिसीप्ट्स हैं, आवक जावक जिसको आप कहते हैं, डाक जिसको आप कहते हैं, ठीक है।
ये गैलरी है, यदि कोई फाइल हमने मेंटेन करके रखी, कोई फोटोज हमने मेंटेन करके रखी तो वो ये है। ठीक है, यहाँ पर हमने टू डू लिस्ट बना के रखी कि हमको क्या क्या काम करने हैं। यहाँ पर नोटिस बोर्ड है, यदि कोई नोटिस बोर्ड है, कोई नोटिस है हमारे पास, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने टैग करके रखी तो यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये देखिए ये होम है, ये ई फाइल है जहाँ से अपन को काम करना है। ये KMS है जो हमने आपको बताया, जिसपे आप डेटा स्टोर करके रखेंगे। ये अदर सर्विसेज में PIMS है, MDM है, MIS है, ई लीव है, ठीक है, ई टूर है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर टू डू लिस्ट है, टास्क है, नोट्स है और डाउनलोड फॉर्म्स है। ठीक है, जैसे एक PIMS का एक ऑप्शन है, ये अभी नहीं चल रहा है। ठीक है, तो हम चलते ये ई फाइल पे। ये देखिए हमने ई फाइल पे क्लिक किया, इस तरीके का हमारे विंडो आ गए, हमारे पास ऑप्शंस आ गए। ठीक है, ये देखिए ये हमारा इनबॉक्स खुला है, फाइल। यहाँ पर हम सेंट में जो फाइल्स हम भेजते हैं वो मिल जाएंगी आपको। यहाँ पर ऑर्डर्स जो होते हैं, है ना, जो भी ऑर्डर्स इशू होते हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर पावती आवक जावक के जो फाइल आती हैं जिनको हम फाइल में पुट करते हैं वो मिल जाएंगी। ये देखिए ये मिल गया हमको, है ना। ये देखिए जैसे CLR से ये आई है, पटवारी के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन, नगर पालिका निगम से आया है, परिवहन व्यवस्था हेतु। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ ई ऑफिस परियोजना। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये हमको फाइल्स आई हैं। अब हमको इनको क्या करना है, फाइल्स पे पुटअप करना है। तो ये देखिए इनके साथ PDF अटैच है, सब में स्कैन करके PDF डाला हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका ई फाइलिंग का वो, जहाँ पर आपको ये रिसिप्ट एक्शन है। सबसे पहले जो आप कोई भी फाइल पुटअप करते हैं तो सबसे पहले कोई फाइल किसी रेफरेंस के बेस पे होती है। तो ये वो रेफरेंस है जिसके बेस पे हम फाइल चलाएंगे। जैसे मान लीजिए ट्रांसफर है तो रिलीविंग के लिए, तो हमको ट्रांसफर ऑर्डर जो गवर्नमेंट से हुआ है हम उसको रिसिप्ट में उसको पुटअप करके फाइल चलाएंगे, और ड्राफ्ट यहाँ से जाएगा फाइल से हमारी। ठीक है, वो हम इसको आगे बताएंगे आपको। अभी आपको सिर्फ हम ऑप्शंस बता रहे हैं। तो ये रिसिप्ट का ऑप्शन है, ये फाइल का ऑप्शन है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो रिपोजिटरी है जो फाइल्स आपने क्लोज कर दी हैं। ये डिस्पैच है जहाँ से अपन डिस्पैच क्रिएट करते हैं। ये रिसीव लेटर्स है, जो लेटर आए हैं इंट्रा ई ऑफिस से, इंटर ई ऑफिस से, ईमेल से। ठीक है, फिर ये फीडबैक्स है, ये आया आपका नोटिफिकेशन, ये आया माइग्रेट फाइल, यदि आपको कोई फाइल माइग्रेट करनी है तो। फिर आता है ये ई साइनिंग के लिए, है ना। तो ई साइनिंग के लिए दो चीज़ें आपके पास, एक तो DSC रजिस्ट्रेशन है, एक ये ई साइन है, वही जो हमने आपको बताया था डोंगल से, और दूसरा ई साइन यानी कि आधार OTP से। फिर है सेटिंग, ठीक है, एड्रेस बुक है, प्रेफरेंस है, यूज़र ग्रुप है, क्विक नोटिंग है। क्विक नोटिंग में आप जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप बार बार नहीं टाइप करना चाहते हैं, उसको यहाँ पर शॉर्टकट में सेव कर सकते हैं। ठीक है, या आपको यहाँ से वो मिल जाएंगे जो प्री डिफाइंड पहले से इसमें रखे हुए हैं। तो ये हमने आपको बता दिया ई ऑफिस का बेसिक्स। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे रिसीप्ट में जाकर कैसे फाइल को काम करना है, कैसे इसमें इनबॉक्स पे फाइल को पुटअप करना है, और फिर ड्राफ्ट पे जाकर कैसे हमको इस पे फाइल्स को या अनुमोदन लेने हैं। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।